सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शन सुविधा को समाप्त कर दिया है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रूस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रूस ने हाल ही में ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शन सुविधा को समाप्त कर दिया है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। इस निर्णय के पीछे रूस की मौद्रिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रभाव मुख्य कारण माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 14। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना समान अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित ग्राम कौन सा है? ए मोढेरा, बी पनवेल, सी कच्छ, डी खड़गपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोढेरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। यहाँ सौर ऊर्जा से घरेलू और वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया था? ए तात्या टोपे ने, बी नाना साहेब ने, सी बहादुर शाह जफर ने, डी रानी लक्ष्मीबाई ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाना साहेब। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उनके सहयोगी तात्या टोपे ने विद्रोह को और संगठित किया था। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ए गेहूं, बी धान, सी कपास, डी मक्का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कपास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी जल धारण क्षमता में उच्च होती है और मुख्य रूप से कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बुध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और इसकी कक्षा सबसे छोटी है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिनों में करता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए जलवायु परिवर्तन, बी ओजोन परत संरक्षण, सी जैव विविधता, डी प्रदूषण नियंत्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओजोन परत संरक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए अपनाया गया था। इसका उद्देश्य हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ए 1951, बी 1976, सी 1992, डी 2002। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1992। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके तहत 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी हेग, डी पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हेग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? ए गरीबों को पेंशन प्रदान करना, बी वित्तीय समावेशन, सी किसानों को सब्सिडी देना, डी बेरोजगारों को भत्ता देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वित्तीय समावेशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाना है। इसमें जीरो बैलेंस खाता, रुपे कार्ड और बीमा सुविधा दी जाती है। इसकी शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1919 का रोलेट एक्ट क्यों विवादास्पद था? ए इसने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, बी बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी, सी किसानों पर कर बढ़ा दिया, डी ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने को मजबूर किया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।